हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, वैसे तो ये क्लास 11th का टॉपिक है, बट ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और आपके रेगुलर स्कूल एग्जाम्स में भी आएगा। ये टॉपिक वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, बट मैं आपको सबसे इजी वे बताऊंगी जिसकी वजह से आपको बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करना सबसे इजी लगेगा और विद इन 5 मिनट्स आप ये जो बैलेंसिंग है ये सीख जाएंगे और फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना है और प्रैक्टिस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस जब भी हम करते हैं तो बैलेंसिंग हमेशा से जो होती है ये दो मीडियम में होती है, या तो फर्स्ट मीडियम होता है एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम। और अगर ये एसिडिक और बेसिक मीडियम मेंशन नहीं है तो आप नॉर्मल बैलेंसिंग, जो भी मैं रूल्स बताऊंगी उस रूल से नॉर्मल बैलेंसिंग भी आप कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने बताया आपको कि एसिडिक और बेसिक मीडियम आपको दिया जाएगा। बैलेंस करने के लिए हमारे पास में 2 मेथड्स होती है। जो फर्स्ट मेथड है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो है वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस मेथड के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी को समझाऊंगी। तो अभी जो है इस वीडियो के 4 सीक्वेंस आएंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जिसमें हम एसिडिक मीडियम में स्टडी करेंगे, फिर आएगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जिसमें हम बेसिक मीडियम में स्टडी करेंगे, और उसके बाद में आएगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक इक्वेशन लिख लेती हूँ। इस इक्वेशन से आपको, और साथ में ही मैं आपको स्टेप्स भी बताती चलूंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि आप जो करने वाले हैं वो उसको किस तरीके से करना है, कौन कौन से स्टेप्स। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट उसके बाद में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को करना। चलिए 1 मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि हमने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। तो अब देखिए हमारे पास में जो क्वेश्चन लिखा हुआ एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? हमारा फर्स्ट स्टेप है कि जितने भी आपके पास में चाहे आयन दिए हो या फिर मॉलिक्यूल दिया हो या फिर सिंपल एलिमेंट दिया हो, सबके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो हम स्टार्ट से करते हैं। जैसे कि ये क्या है, कॉपर है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना होगा? 0 होगा। 0 क्यों होगा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे? क्योंकि जब भी कोई एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में रहता है, इट मीन्स एलिमेंट्री स्टेट में रहता है, तब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो रहता है वो होता है 0, और इसीलिए यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब इसका कैलकुलेट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम नाइट्रोजन का कैलकुलेट करेंगे। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद में आपको ये आसान लगेगा करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमें पता है ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, तो हम क्या करने वाले हैं, देखो यही से हम, अगर आप ओरली कैलकुलेट करना चाहते हो तो वैसे भी हो सकता है। कैसे होगा ये देखो, -2 × 3 ये -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 आएगा। ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए बेटा। तो यहाँ पर जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आने वाला है वो है हमारा +5। तो ये +5 हो गया। चलिए यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आएगा यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे +4 हो जाएगा, और ये जो है ये +2 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमारे पास में कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स के बेसिस पे हम सबसे पहले स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना। तो बैलेंसिंग में हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमने ये फाइंड आउट किया है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अब स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे कि ये जो दिया है ऑक्सीडेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे अब देखिए ये O से आया है यहाँ पर +2 तक के, तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, 0 से +2 आया है, मतलब हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2। अब हमें ये भी फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि यहाँ पर सिंपल Cu है और यहाँ कितना है Cu2+। तो हमें ये देखना है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2 पर
पर एटम, मतलब इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हम सिर्फ एक एक एटम की बात कर रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा एटम होंगे तो क्या करना है ये मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताती हूँ। ठीक है, अब चलिए ये सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो +5 से ये हुआ है +4, +5 से +4 हुआ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय, आप देख सकते हो +4 से +5 से +4 हुआ, मतलब कितने से हुआ है, 1 से हुआ है। और यहाँ पर भी n एक ही एटम है, यहाँ पर भी n एक एटम है, इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड एड ऑन होगा पर एटम। ठीक है, अगर एक से ज्यादा एटम होते हैं तो उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमें दो कोएफिशिएंट्स मिले, एक ये कोएफिशिएंट मिला है और एक ये कोएफिशिएंट मिला है। ठीक है, हमें नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट मिला है और कॉपर का कोएफिशिएंट मिला है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशन लिखा, इक्वेशन लिखने के बाद में अब हम जो हमारे पास में ये जो दो कोएफिशिएंट्स मिले हैं, देखिए कॉपर का 2 है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसके पास में ये 2 है, n का जो है ये 1 है। अब मैं क्या करूंगी, इनको एक्सचेंज करूंगी। एक्सचेंज करने की स्टेप पे थोड़ा सा ध्यान दो। कॉपर के पास में 2 कोएफिशिएंट था, इसीलिए मैंने ये लिखा नाइट्रोजन के आगे। नाइट्रोजन के पास में 1 कोएफिशिएंट था तो वो मैंने लिखा है कॉपर के आगे, या 1 लिखने की जरूरत होती भी है और नहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने सेकंड स्टेप में क्या किया है, हमने ये जो नंबर्स आए हैं इन नंबर्स को एक्सचेंज किया है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। नेक्स्ट प्रोसेस में अब हमें फाइंड आउट करना है, हमें सभी एटम्स को बैलेंस करना है जो अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर 1 है, यहाँ पर भी कॉपर 1 है, तो इसको फिर से दोबारा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 2, तो ये भी क्या होगा, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, सेकेंड थिंग हमने क्या किया, हमने इंक्रीज और डिक्रीज निकाला है। उसके बाद में जो भी हमें कोएफिशिएंट मिले उन कोएफिशिएंट्स को हमने यहाँ एक्सचेंज किया। जैसे 2 Cu के पास में था तो हमने N के पास लिखा, और 1 N के पास था तो हमने Cu के पास लिखा है। और उसके बाद में हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने वो उन सभी एटम्स को बैलेंस करना है जो अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी एटम्स को बैलेंस करना है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से किया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखने वाले हैं कि काउंट करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देखो ध्यान से कि ये जो है, देखो अब ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा एसिडिक मीडियम है। कौन सा मीडियम है ये, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम है। तो हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना सबसे पहले सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के स्टेप जो है वो सेम रहती है, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो या फिर बेसिक मीडियम हो। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, देखो अभी हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं इस तरफ देख लेती हूँ कितने ऑक्सीजन है, 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे हमें 6 ऑक्सीजन एटम्स मिल रहे हैं। कितने, 6 ऑक्सीजन एटम्स मिल रहे हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 4 ऑक्सीजन एटम। कितने एटम्स मिल रहे हैं, 4 ऑक्सीजन एटम। तो हमारा रूल क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, वो कहता है कि जो भी साइड में लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, जिस भी साइड में लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वहां पर आपको H2O ऐड कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं हम, जैसे Cu + 2NO3 नेगेटिव, और फिर ये हो जाएगा 2NO2 प्लस ये हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2H2O। अब ये 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन मिलके 6 ऑक्सीजन इस साइड में भी हो गए, इस साइड में भी 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं। ठीक है, ये हुई हमारी स्टेप। अब इसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाते हैं, ये एसिडिक मीडियम है, इसीलिए अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, देखो 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, और 4 हाइड्रोजन है, इसीलिए मैं इस तरफ जो है मैं लिख देती हूँ 4H+। क्या लिख देती हूँ, 4H+।
तो अब देखिए, अब ये पूरा इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। आई होप आप सभी को ये स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गई है। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कि हमने इन सभी स्टेप्स में क्या किया। एक बार सभी स्टेप्स जब मेमोराइज हो जाएगी तो आप जो है इजीली इनको बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना स्टार्ट किया। फर्स्ट थिंग जो हमने की वो हमने निकाले हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड थिंग में हमने कैलकुलेट करे इंक्रीज और डिक्रीज किया है। थर्ड हमने कैलकुलेट क्या किया, ये जो इंटीजर हमें मिला है इसको हमने क्या किया है, कोएफिशिएंट जो मिला इसको हमने एक्सचेंज किया। उसके बाद वाले स्टेप में हमने देखा, हमने जो जितने भी एटम्स थे अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हमने उसको बैलेंस किया। जैसे कि यहाँ Cu था तो Cu 1 है, 2 है तो यहाँ पर हमने 2 नाइट्रोजन लिख के उसको बैलेंस किया। उसके बाद वाले स्टेप में हमने काउंट किए ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। और उसके बाद में हमने जिस भी साइड में लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वहाँ पे हमने H2O ऐड किया और उसके अपोजिट साइड पे हमने H+ ऐड किया है। क्लियर हुआ? ये सभी स्टेप्स आपको मेमोराइज हो चुकी है। तो चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन, इस सेकंड क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जो जो स्टेप्स हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉलो किए थे वो सभी स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और ये क्वेश्चन एक और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको जो भी कुछ डाउट्स है या फिर जो कुछ समझ में नहीं आया वो पूरी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, इन सबकी ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं इसके बाद में आप ये ज़रूर मेंशन कीजिए कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीजेस बाय 1 पर एटम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमने ये देखा है कि Fe के पास में +2 है, इसके पास में +3 है। तो +2 से +3 मतलब वहाँ पे इंक्रीज हमें ऑब्जर्व हुआ है। और जब भी इंक्रीज ऑब्जर्व होता है तो आपको इस तरीके से लिख लेना है उन्हीं एरो के नीचे। ठीक है, अब हम देखते हैं Cr के साथ में, इनका कैलकुलेट करो। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल रहा है वो +3 है, यहाँ पे कैलकुलेट करो, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये -2 हो जाएगा, -2 इट मीन्स -14। और उस तरफ जो है -2 है। जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। जब आप सीख लोगे तब आपको पता चलेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आया है +6। अब मैं क्या देखती हूँ कि +6 से, यहाँ पे देखिए +6 से +3 हुआ है, मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, यहाँ हुआ है डिक्रीजेस। कौन डिक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय +3। ठीक है, ये +3 से डिक्रीज हुआ है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे Cr2 है और यहाँ पे Cr है। तो आप देख सकते हो ये पर एटम नहीं हो सकता, तो पर एटम जो है ये 3 है। तो 3 क्या है, पर एटम। पर हमारे पास में 2 एटम है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे हेंस 2 प्रेजेंस ऑफ 2 एटम्स, और इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 2 × 3, क्योंकि Cr2 है और यहाँ पर Cr है। अब क्या होगा अगर एग्जाम में इस तरफ नहीं, अगर इस तरफ भी Cr2 आता है या फिर कोई और एक ऐसा मॉलिक्यूल आता है जिसमें 2 हो या 3 हो, तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो आया है ये आया हमारा 6। तो अब हमें ये 2 इंटीजर मिल चुके हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो हमने लिखा यहाँ पे, और लिखने के बाद में हम इसके कोएफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जैसे Cr के पास में 6 था तो अब ये 6 मैं लिखूंगी Fe के सामने, ठीक है। और Fe के पास में 1 था तो 1 यहाँ आ जाएगा। 1 लिखो या नहीं लिखो एक ही जैसी बात है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कहते हैं, जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया था कि आपको बैलेंस करना है वो सभी एटम्स जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है। तो चलिए बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना है Cr2, ये कितना है Cr2। Cr मतलब ये क्रोमियम की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ 2 हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितना है,
6 है तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये एसिडिक मीडियम है, काउंटिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो इस तरफ आप देख सकते हो कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी साइड में ऑक्सीजन लेस नंबर है उस साइड पे हम H2O ऐड करते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पे ऐड करूंगी 7H2O, राइट। अब देखो इसके बाद में हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, अगर यहाँ पे 7H2O तो फिर अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। इस तरफ हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 7 × 2 मतलब 14 हाइड्रोजन है, और ये एसिडिक मीडियम है, इसीलिए हमने यहाँ लिख लिया 14H+, राइट। सो अभी जो हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे हैं बेटा, आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, सिर्फ इन्हीं को नहीं, कुछ और भी एग्जाम्पल्स निकालो और उन एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं फॉर प्रैक्टिस। सो आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ा है वो आपको इतना ही। तो आपकी नेक्स्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखिए, उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि ऑक्सीडेशन नंबर से बेसिक मीडियम में किस तरीके से बैलेंसिंग की जाती है। एंड स्टूडेंट, आज की वीडियो में अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ गई है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करो, ताकि जिनको भी बैलेंसिंग डिफिकल्ट लगती है उनको थोड़ी सी हेल्प हो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।